हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी आर चैनल। टुडे वी आर डिस्कस पास्ट टेंस। इससे पहले ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट टेंस पे वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, पास्ट टेंस भी बहुत ही बड़ा है। इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस आएगा, परफेक्ट पास्ट टेंस आएगा, कंटिन्यू पास्ट टेंस आएगा, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस आएगा। पर इसको बहुत ही अंदर से हम देखेंगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको मैं अपने तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाए ऐसे फॉर्म मैंने यहाँ राइट डाउन किया है। तो ये अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम उसको बहुत ही डीपली, मतलब उसके भी बहुत सारे फॉर्म है तो वो हम देखेंगे। पहले आपको ये बेसिक वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो उसका फॉर्म क्या होगा, उसको आपको इंट्रोगेटिव कैसे लिखना है, उसको नेगेटिव वे में कैसे लिखना है, पॉजिटिव वे में कैसे लिखना है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद इसको हम डीप में भी देखेंगे, पर पहले आपको ये बेसिक वाला समझ में आ जाएगा तो आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो पहले देखते मैंने यहाँ 5 टाइप्स के फॉर्म लिखे हैं। तो ये जो फॉर्म है वो सारे अलग अलग है और यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क भी हाईलाइट किया है क्योंकि ये सारे तीनों है फॉर्म वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं। तो पहले हम देखते हैं ये जो है एस। एस का मीनिंग क्या होता है? एस मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। अभी मैं वहां जा रही थी तो मैं सब्जेक्ट हो गई। मैं वहां जा रही थी मतलब जा रही थी मतलब क्या है? मैं पहले जा रही थी, अभी नहीं जा रही, पहले वहां जा रही थी मतलब पास्ट में मैं वहां जा रही थी। तो मैं हो गई, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें लिखना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है कि जा रही थी, वो जो मतलब एक जो इवेंट हो रही थी, जा रही थी, जो मतलब प्रक्रिया हो रही थी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका वर्ब बोलेंगे। वर्ब का हमें सेकंड फॉर्म लिखना है क्योंकि ये फॉर्म आपको अच्छे से याद होगे तो आप कभी भी इंग्लिश लिखने में या बोलने में आप गलती नहीं करेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो आपको ये सारे जो अल्फाबेट्स है उसके मीनिंग क्या होते हैं आपको फॉर्म में अच्छे से याद होगे तो आप अच्छे से सेंटेंस बना पाओगे। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। V2 लिखा होता है तो उसको हम क्या रीड करेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। और उस पे भी मैं आपको शॉर्ट्स या तो फिर मैं आपको चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भी गो है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। और ये है ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ लिखा है, तो ये कौन से मतलब सेंटेंस होते हैं? तो इसमें भी यहाँ टाइप्स है क्योंकि ए इंट्रोगेटिव है, तीनों में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। और ए है क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ क्या दिया है आपको? डिड नॉट। डिड नॉट मतलब वो कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस का एक फॉर्म है। और ये है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्म है। तो याद रख लो, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्म है और ये है नेगेटिव का और ये तीनों है इंट्रोगेटिव का। तो ये फॉर्म आपको बेसिक जो पास्ट टेंस के बेसिक ये 5 फॉर्म अच्छे से आपको याद होंगे तो आपका मोस्ट ऑफ टेंस का जो कंफ्यूजन है, मोस्ट ऑफ टेंस इसमें ही कवर हो जाएगा, पूरा पास्ट टेंस। उसके बाद ब्रीफ में हम देखेंगे। तो पहला है जो है अफर्मेटिव का, उसका फॉर्म क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो उसका एग्जांपल लिखते हैं शी वेंट देयर। शी वेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ है वर्ब का सेकंड फॉर्म। सी मतलब क्या है? सब्जेक्ट, मतलब वो वहां गई थी। और ये देयर मतलब वो वहां गई थी। मीनिंग क्या होता है कि वो वहां गई थी, अभी जा नहीं रही है। जा रही होती तो क्या हो जाता? प्रेजेंट टेंस हो जाता। पास्ट टेंस में क्या है कि वो वहां गई थी। तो ये था शी वेंट देयर। ये बहुत ही इजी एक सेंटेंस आपके सामने मैंने रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सी मतलब सब्जेक्ट, वेंट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म और देयर मतलब ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखते हैं अगर इसको इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर इसको मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी? इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज ऐड करनी है, क्या है? डिड नॉट ऐड करना है। तो क्या होगा? शी डिड नॉट गो देयर। क्योंकि यहाँ क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। यह वर्ब का सेकंड फॉर्म था तो गो का क्या हो गया था? वेंट हो गया था। यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? गो। उसके बाद देयर एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ चेंजेस क्या कहा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस था तो डिड नॉट एड हो गया, ये हमारे फॉर्म में है ही। और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वेंट का क्या हो गया? गो हो गया। इतना आपको बेसिक नॉलेज होगा टेंस का तो आप अच्छे से अच्छा सा इंग्लिश आप लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। उसके बाद देखते हैं जो थर्ड है।
उसमें क्या है, डिड है, मतलब पहले डिड आ जाएगा क्योंकि यहाँ है क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वो यही रहेगा, वह वेंट हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मेन है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं और उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत बार वो कहलाती है कि वो क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो फ्रेंड्स आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लिखना जरूरी है। अगर आपने सेंटेंस अच्छे से लिखा है, कोई भी गलती नहीं, पर आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं किया है, तो वो गलत कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ इसको रेड से हाईलाइट किया। तो यही सेंटेंस को मुझे यहाँ लिखना है, यही फॉर्म में लिखना है, तो क्या आएगा, पहले आएगा डी, डी, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है सी, उसके बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब आएगा गो। अगर सेकंड फॉर्म होता तो क्या लिखते हैं हम, वेंट लिखते हैं, गो। उसके बाद क्या है थे, और उसके बाद जो हमें गलती नहीं करनी है वो है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, शी, सॉरी, डिड शी गो देयर, मतलब वो वह गई थी, क्वेश्चन हुआ वो वह गई थी, क्योंकि ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म है, तो वहां एक क्वेश्चन करेंगे हम किसी को कि वो वह गई थी, क्या बोलेंगे, वह गई थी, मतलब पास्ट में वह गई थी, वो हमने ऐसे बोला। और इसका गुजरा कि वो वहां नहीं गई थी, क्या है यहाँ क्या था कि वो वहां गई थी, और ये नेगेटिव हो गया तो वो वहां नहीं गई थी। और इसका हमने इंट्रोगेटिव किया तो क्या हुआ, हम किसी को पूछ रहे हैं कि वो वहां नहीं गई थी, मतलब जो इवेंट थी वो पास में खत्म हो गए, उसमें ये गई थी कि नहीं गई थी वो अब हम कंफर्म करेंगे, वो वहां नहीं गई थी, हमने किसी को क्वेश्चन पूछा, इसलिए यहाँ आया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम देखते हैं कि WH वाला कोई भी, मतलब आप वाई लगाओ या वेर लगाओ, हाउ लगाओ, वेर वो कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आएगा डीड आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वो भी यही रहेगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा मेन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो यही तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, वाई भी लिख सकते हैं, उसके बाद वेयर भी लिख सकते हैं, उसके बाद हाउ भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं वेन भी लिख सकते हैं, एयर इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, आपको कौन से वे में उसको पूछना है, मतलब वह कैसे गई थी, कब गई थी, क्यों गई थी, तो आपको जो मतलब अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। यहाँ आपको लिखा है कि WH वाला कोई भी आपको वहां लगा सकते हैं। तो इसका हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि वो लगा रही हूँ, मैं वेन यूज करके लगा रही हूँ, तो वेन, उसके बाद क्या आएगा, डिड आएगा, और उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या है सी, और उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट मतलब गो थे, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, जो हमें गलती नहीं करनी है। व्हेन शी, सॉरी, व्हेन डिड शी गो देयर हम लगा देंगे तो ये पूरा सही हो जाएगा। अगर आपने एक गलती कर दी कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, उसमें क्या है वो, फिर है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो अगेन हम यहाँ गो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वेंट लिखेंगे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा लास्ट फेवरेट आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्म में भी इस फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा वो, मतलब वहां कौन गया था, जिसको पता नहीं है वो पूछ रहा है कि वहां कौन गया था, तो वो, उसके बाद आएगा वेंट आएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है या सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, और उसके बाद आएगा फिर और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं वहां कोई लड़का गया था, लड़की गई थी, मौसा गया था, मासी गए थे, अंकल आंटी कौन गया था वो नहीं पता है, तो वो पूछ रहा है हु वेंट देयर, मतलब वहां कौन गया था, तो कौन गया था क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ हमने लिखा क्वेश्चन मार्क, और उसको नहीं पता है कि कौन गया था, इसलिए यहाँ आ गया वो, मतलब कौन गया हमें नहीं पता है तो उसने लिखा वो वेंट, मतलब वहां गया था, कौन गया था, तो यहाँ आपको दिया था वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए हमने लिखा वेंट। अगर फ्रेंड्स आपको ये बेसिक जो पास्ट टेंस का ये जो स्ट्रक्चर है, तो बेसिक वाला जो 5 फॉर्म का स्ट्रक्चर है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आपको अच्छे से हम डीप में जो पास्ट टेंस डिस्कस करेंगे वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको
प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस बनाने की। जैसे कि मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा तो उसको अलग अलग तरीके से लिखा। जैसे कि यहाँ मैंने नेगेटिव वे में लिखा, उसके बाद यहाँ मैंने तीनों वे में इंट्रोगेटिव वे में लिखा। तो ऐसे ही कोई एक सेंटेंस आप लो, उसको ये सारे तरीके से बनाना सीख जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी भी इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश ग्रामर में कभी भी गलती नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो इस पे हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस पे। तो पहले हम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस उसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद उसको डीप में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो में कहीं भी आपको क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।